नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र बोला, माफ़ी मांगने के बाद अपने देश लौट सकते हैं विदेशी तबलीगी नागरिक। दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों में से 34 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर स्वदेश लौटने की मांग की है। विदेशी के नागरिकों की ओर से दायर याचिका पर केंद्र ने जवाब देते हुए कहा है कि इन विदेशी नागरिकों की तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए भारत में आपराधिक कार्यवाही लंबित है। माफ़ी मांगने के बाद वो भारत छोड़ने और अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू बनाए गए नए सीएजी राजीव महर्षि की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले जीसी मुर्मू को देश का नया ऑडिटर जनरल बनाया गया है। वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। मुर्मू ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मनोज सिन्हा को उनकी जगह पर अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से चीनी घुसपैठ की पुष्टि करने वाले दस्तावेज हटाए, विपक्ष हुआ हमलावर। रक्षा मंत्रालय ने अपने एक आंतरिक दस्तावेज में माना था कि चीनी सेना ने लद्दाख में कई क्षेत्रों में घुसपैठ की थी, लेकिन जैसे ही इसकी खबर मीडिया में आई, इसे मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया गया। मंत्रालय हर महीने की गतिविधियों को लेकर एक ब्यौरा जारी करता है। जून महीने की प्रमुख गतिविधियों को लेकर 4 अगस्त को मंत्रालय की वेबसाइट पर यह दस्तावेज अपलोड किया गया। इसमें एलएसी पर चीन की आक्रामकता के शीर्षक से एक अध्याय शामिल था। इस दस्तावेज को समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट भी किया है। भयावह हो रहे हैं हालात। भारत में महज 21 दिन में कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा 10 से 20 लाख पहुंचा। दुनिया भर में अब तीसरा स्थान। पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा बेरूत में विस्फोट से हुआ नुकसान। बेरूत लेबनान में विस्फोट स्थल की पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में मंगलवार को हुए भीषण विस्फोट से वहां विशाल गड्ढा दिख रहा है। तस्वीरों के अनुसार घटनास्थल के पास मौजूद इमारतें या तो पूरी तरह नष्ट हो गई है या उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बकौल प्रधानमंत्री हसन दियाब यह विस्फोट 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था। बढ़ रही है चीनी आक्रामकता, एलएसी पर टकराव लंबा चलेगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा जून की बड़ी गतिविधियों पर जारी एक दस्तावेज के अनुसार पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और एलएसी पर यह स्थिति लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। मंत्रालय ने बताया कि चीनी आक्रामकता बढ़ रही है और मई में चीन ने कई बार अतिक्रमण की कोशिश की। चेन्नई में भी लेबनान जैसे विस्फोट का खतरा, 740 टन अमोनियम नाइट्रेट हटाया जाए। पीएम के संस्थापक एस रामदास ने कहा है, चेन्नई बंदरगाह के पास एक गोदाम में 5 साल से 740 टन अमोनियम नाइट्रेट गोला बारूद के भंडारण की खबर बेहद चौंकाने वाली है। लेबनान में विस्फोट का कारण यही अमोनियम नाइट्रेट है। रामदास ने चेन्नई में भी लेबनान जैसे विस्फोट का खतरा बताते हुए इस भंडार के सुरक्षित निपटारे की मांग की है। बाबर आजम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि वह कोहली नहीं है। नासिर हुसैन। पूर्व इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि वो विराट कोहली नहीं है। उन्होंने कहा 2018 से बाबर का औसत 68 और वाइट बॉल क्रिकेट में 55 का है। वह युवा है, एलिगेंट है और उनमें स्वेगर है। वे फैब 4 की बात करते हैं लेकिन फैब 5 हैं और बाबर उनमें शामिल है। बेरूत में हुए विस्फोट में यूपी की रहने वाली पत्रकार भी घायल, अस्पताल से शेयर की फोटो। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए विस्फोट में उत्तर प्रदेश की रहने वाली पत्रकार आंचल वोरा भी घायल हो गई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल से एक तस्वीर ट्वीट की। आंचल बेरूत में रहकर वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जजीरा व अन्य के लिए खाड़ी देशों को कवर करती हैं। इस विस्फोट में अब तक 157 लोग मारे जा चुके हैं। नर्स ने बेरूत धमाके में तबाह हुए अस्पताल से 3 नवजात बच्चों को बचाया, तस्वीर वायरल। बेरूत लेबनान में भीषण विस्फोट के बाद 3 नवजात बच्चों को पकड़े हुए एक कॉल अटेंड कर रही एक नर्स की तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर ने कहा है कि दर्जनों शवों से घिरे होने के बावजूद नर्स शांत रही। एक यूजर ने लिखा, हीरो हमेशा केप नहीं पहनते लेकिन मुश्किलों से टकराते हैं और कमजोरों की देखरेख करते हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आरएस न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।